हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ चंदन सिंह, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमएसएन का फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर होता क्या है। मोस्टली ये जो टॉपिक है ये मोस्टली सब बच्चों को पता रहता है कि आपका फ्रैक्चर होता क्या है। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं फ्रैक्चर के बारे में। ये आपकी कोई भी बोन है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है कि एनी ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, कि आपकी ये बोन है इसकी क्या टूट जाना, कंटिन्यूटी का टूट जाना, क्या कहलाता है आपका फ्रैक्चर आपका कहलाता है। एक सिंपल डेफिनेशन कि आपका फ्रैक्चर मींस क्या होता है, एनी ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, कि आपकी बोन है इसकी कंटिन्यूटी का टूट जाना क्या कहलाता है आपका फ्रैक्चर कहलाता है। अब ये कंटिन्यूटी क्यों टूट रही है, कॉज्ड बाय, अगर कोई आपकी इंजरी हो जाए, सपोज करो आप चल रहे हो कहीं गिर जाओ तो उस इंजरी की वजह से क्या हो सकता है आपका इस बोन की कंटिन्यूटी टूट सकती है, या कोई भी प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है इस बोन की कंटिन्यूटी टूट सकती है। नेक्स्ट आपका ट्विस्टिंग, जैसे आप चल रहे हो चलते चलते एकदम से ऊंचाई से आपके नीचे पैर रखा आ जाए, आपकी बोन क्या हो जाए ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है आपकी इस बोन की कंटिन्यूटी टूट सकती है। या फिर आपका क्या हो जाए मस्कुलर स्ट्रेन हो जाए, स्ट्रेन का मतलब क्या होती है कोई मोच आ जाए, ठीक है। तो आपके अगर कोई बोन में जैसे आप वही बात अगर चल रहे हो और आप नीचे एकदम पैर रखा आ जाए और आपको क्या आ जाए बोन के अंदर मोच आ जाए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है इस बोन की कंटिन्यूटी टूट सकती है। या आपका कोई भी बोन डिसऑर्डर, जैसे आपका ट्यूमर हो गया, कोई भी बोन ट्यूमर हो गया इस बोन के अंदर, इस वजह से, या कोई भी डिसऑर्डर हो गया उसकी वजह से इस बोन की कंटिन्यूटी का टूट जाना क्या कहलाता है फ्रैक्चर कहलाता है। या आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है आपकी बोन क्या हो जाती है आपकी पोरस हो जाती है। पोरस मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है बोन के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, या बोन क्या हो जाती है आपकी पतली हो जाती है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मोस्ट कॉमन क्या होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या बोन डिकैल्सिफिकेशन, ये आपकी ब्लड वेसल्स है और इस बोन से पूरा जो कैल्शियम आपका ब्लड के अंदर आ जाए और आपकी बोन क्या हो जाए बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। इन सारे रीजन की वजह से अगर आपकी बोन की कंटिन्यूटी टूट रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रैक्चर आपका बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा कि एनी ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ द बोन कॉज्ड बाय इंजरी, प्रेशर, ट्विस्टिंग, मस्कुलर स्ट्रेन, बोन डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड आपका बोन कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपका कि मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कौन सा होता है, कि सबसे ज्यादा जो टोडलर होते हैं जो 3 से जो 6 साल के बच्चे होते हैं उन बच्चों में फ्रैक्चर होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, तो घूमते फिरते कहीं भी गिर जाते हैं या खेलने गए वहां पर गिर गए, तो इन बच्चों के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कॉज की, तो एक्सीडेंट या फॉल, गिर कर, जी आपके 2 मोस्ट कॉमन कॉज माने जाते हैं आपके फ्रैक्चर के। और मोस्ट कॉमन अगर एज ग्रुप की बात करूं तो वो आपका माना जाता है टोडलर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके कॉजेज की, कि कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला है आपका आरटीओ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे आप जा रहे हो रोड पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड आपका ट्रॉमा भी अपन इसको बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रॉमा होने की वजह से भी आपका फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करूं एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड में बात करूं आपका एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा आपकी मसल्स क्या कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस वजह से भी आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं कि जैसे आप चल रहे हो एकदम से क्या आ जाए सडन ट्विस्टिंग मोशन आ जाए, तो आपका क्या हो जाए बोन के अंदर सडन ट्विस्टिंग मोशन, चलते चलते एकदम से बोन क्या हो जाए आपकी मुड़ जाए या ट्विस्ट हो जाए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है आपकी फ्रैक्चर आपका हो सकता है। नेक्स्ट में बात करूं पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई बीमारी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था बोन ट्यूमर इसकी वजह से, या आपका ऑस्टियोपोरोसिस, इन दोनों ये आपके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए इंपॉर्टेंट माने जाता है।
ऑस्टियोपोरोसिस और आपका बोन ट्यूमर की वजह से भी क्या हो सकता है, फ्रैक्चर आपका हो सकता है। नेक्स्ट में मानो आपकी वीकर बोन, अगर बोन क्या हो रही है आपकी कमजोर हो रही है। अब बोन कमजोर कैसे होगी आपकी, या तो आप बहुत अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, मतलब पुअर डाइट मतलब आप डाइट के अंदर बहुत कम क्या खा रहे हो, कैल्शियम वगैरह की मात्रा खा रहे हो, इसकी वजह से हो सकता है कमजोर बोन, या आपको हो सकता है डीकैल्सिफिकेशन की वजह से। अब आपकी बोन क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, या तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से क्या नहीं ले रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, डाइट के अंदर कैल्शियम वगैरह आप नहीं ले रहे हो, तो आपकी बोन क्या होगी, आपकी कमजोर होगी। या डीकैल्सिफिकेशन, यहाँ से पूरा कैल्शियम ये कहाँ गया आपका ब्लड के अंदर आ गया, तो बोन क्या हो जाएगी आपकी कमजोर हो जाएगी। तो ये रीजन भी क्या हो सकता है आपका फ्रैक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। नेक्स्ट में बात करूं, अगर आपका फॉल इन हाइट, अगर आप कहां से गिर जाओ, कोई हाइट से गिर जाओ, जैसे आप ऊंचाई से नीचे गिर गए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है आपका फ्रैक्चर हो सकता है। या मैं लास्ट बात करूं आपका इन्फेक्शन, कि आपकी बोन वगैरह के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपन ने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देखी कि अगर आपकी बोन के कंटिन्यूटी के अंदर कोई भी ब्रेक हो जाती है, या आपकी जो बोन की कंटिन्यूटी अगर टूट जाती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्चर आपको बोलते हो। तो मैंने आपको रीजन बताया किस वजह से, कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी प्रेशर हो गया, ट्विस्टिंग, मस्कुलर स्ट्रेन हो गया, बोन डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड बोन डीकैल्सिफिकेशन, इन सब की वजह से आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमन एज की बात करूं तो मैंने आपको टोडलर बताया था, और मोस्ट कॉमन कॉज बताया था अपन ने फॉल या एक्सीडेंट की वजह से आपका सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कॉजेज के बारे में, कि क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अपन ने देखा आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा होने की वजह से भी आपका फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि आपकी बोन बहुत ज्यादा क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, तो इस वजह से भी आपका क्या है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। सडन ट्विस्टिंग मोशन, एकदम से चलते चलते आपकी बोन क्या हो जाए, मुड़ जाए, ट्विस्ट हो जाए, उस वजह से भी आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कोई बोन के अंदर आपका बोन ट्यूमर हो गया, या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन आपकी वही क्या हो गई, आपकी बिल्कुल पतली हो गई, ठीक है ना, या आपको उसके अंदर छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो मोस्टली सबसे ज्यादा पाया जाता है फीमेल के अंदर। जब मेनोपॉज हो जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डाल देंगे। वीकर बोन, अगर आपका बोन कमजोर हो जाए, आप डाइट ही नहीं ले रहे हो, डाइट के अंदर बहुत कम मात्रा में क्या ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपका बोन के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, या डीकैल्सिफिकेशन की वजह से फॉल इन ए हाइट, अगर आप हाइट से गिर जाते हो, तो उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, आपका फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा है। या आपका इन्फेक्शन, कि आपका इन्फेक्शन की वजह से भी फ्रैक्चर होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा माने जाते हैं। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, फ्रैक्चर की डेफिनेशन, और अपन ने कॉजेज के बारे में देखा। नेक्स्ट अपन अगर बात करें कि इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं रिस्क फैक्टर की, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको आपकी एग्जामिनेशन के अंदर आपकी बहुत हेल्प आपको मिल सके। तो अपन बात करें रिस्क फैक्टर, तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है आपका कोई भी आपकी क्रोनिक इलनेस हो, आपकी क्रोनिक इल पेशेंट है आपका, मतलब कोई पेशेंट है आपका बहुत लंबा समय से क्या है, बीमार है और बेड रिडन पेशेंट है, तो अगर आपकी बोन मूवमेंट नहीं करेगी तो बोन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स का आपका क्या है, फ्रैक्चर होने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे समझ। नेक्स्ट में बात करूं ओल्डर पर्सन, जिसकी एज क्या है 60 ईयर से ज्यादा, तो ऐसे मरीजों में भी क्या देखा गया, फ्रैक्चर होने के चांसेस। क्यों? क्योंकि इनके जो बोन है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे इनकी डेंसिटी कम हुई तो ऐसे मरीजों के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
अगर मैं बात करूँ एज के अंदर, तो एज के अंदर भी सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है आपका, फीमेल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज होने की वजह से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो आपका कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या हो जाएगा आपका, सप्रेस हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो गोल्ड थेरेपी माना जाता है वो एस्ट्रोजन थेरेपी आप देते हो। तो आपका ओल्डर जो क्लाइंट है 60 साल से ज्यादा, उनके अंदर क्या होती है, बोन की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है आपकी, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। उस वजह से ऐसे मरीजों के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपका फीमेल के अंदर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। या ऐसे कोई भी मरीज है क्लाइंट जिसके अंदर किसकी हिस्ट्री हो, ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री हो, ठीक है। या पहले आपका कोई फैमिली है जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता हो, तो ऐसे जो मरीज होते हैं, ये जो ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की पहले हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट है या ऐसे लोगों के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करूं आपके एंडोक्राइनल डिसफंक्शन, एंडोक्राइनल डिसफंक्शन कि ऐसा कोई भी मरीज है जिसके एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन के अंदर बहुत ऐसे आपके क्या नाम है हार्मोन्स होते हैं, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से क्या है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं, होते हैं। अगर जीआई का जो एब्जॉर्प्शन है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्या करेगा, आपका कैल्शियम को अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मरीज को क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं आपका, बहुत ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो ये क्या करती है आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डाउन कर देता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपके बहुत खतरनाक माने जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्लाइंट है मरीज बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो उन मरीजों के अंदर भी क्या होते हैं आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा माने जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं ऐसे मरीज जो इमोबाइल है, इमोबाइल मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, मतलब बेड रिडन जो क्लाइंट होते हैं जो बिल्कुल भी क्या नहीं करते हैं, आपके मूव नहीं करते हैं। तो इमोबाइल जो क्लाइंट होते हैं जो बेड पर लेटे रहते हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक कोई भी जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई या कोई फ्रैक्चर हो गया कॉर्ड के अंदर जिससे वो हिल डुल नहीं पाते हैं, तो ऐसे मरीजों के अंदर भी आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा माने जाते हैं। या सबसे जो इम्पोर्टेंट है, या ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, एल्कोहल या आपके स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे जो मरीज होते हैं उनके अंदर भी आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा माने जाते हैं। तो अपन ने अब तक इसकी 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले अपन ने देखा था इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन आपने देखी होगी, कोई भी बोन की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाती है, मैंने आपको रीजन बता दिया, ब्रेक, इंजरी, प्रेशर, ट्विस्टिंग, इन सब की वजह से। फिर आपने पढ़ा इसके कॉजेज के बारे में, जैसे आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो अपन ने इसके कॉजेज भी देखे। इसके बाद में पढ़ा अपने रिस्क फैक्टर कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अपन ने इसके अंदर पढ़ा था क्रोनिक पेशेंट, ऐसा मरीज जो बहुत लंबे समय तक आपका बीमार है। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से इन मरीजों में फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका ओल्डर क्लाइंट जो 60 साल से ज्यादा है उसकी एज, तो ऐसे क्लाइंट्स के अंदर भी आपका क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट मानो ऑस्टियोपोरोसिस हिस्ट्री, ऐसे कोई भी पेशेंट है जिनकी फैमिली के अंदर पहले ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री हो, उनकी मदर है या उनके और भी उनके दादाजी वगैरह या उनकी दादी वगैरह, उनको अगर ऑस्टियोपोरोसिस था, तो ऐसे क्लाइंट्स को भी फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर एंडोक्राइनल डिसफंक्शन की बात करूँ, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे ही आपका जीआई मॉल एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो क्या करता है, कैल्शियम का और विटामिन D3 उसका क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन को डाउन कर देता है। तो ऐसे मरीजों के अंदर भी फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ऐसे कोई मरीज जो बहुत लंबे समय तक क्या ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डाउन कर देते हैं। तो ऐसे मरीज के अंदर भी आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट आपका
इमोबाइल क्लाइंट। इमोबाइल क्लाइंट का क्या मतलब होता है, जो बेड रिडन क्लाइंट होता है वो लंबे समय तक बेड पर ही लेटे रहते हैं, तो जैसे मूवमेंट नहीं करेगा तो ऐसे मरीजों में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एल्कोहल है आपका स्मोकिंग, ये भी एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम को कम करता है, तो ऐसे मरीज के अंदर भी आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अपन ने अभी तक ये पढ़ा, इसकी डेफिनेशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हमने देखा। अब आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो कोई बच्चे, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स के। चलो अपन अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि फ्रैक्चर कितने टाइप्स का आपका होता है। तो अपन सर्वप्रथम बात करते हैं सिंपल फ्रैक्चर की, कि सिंपल फ्रैक्चर अपन बोलते हैं इसको। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना, सिंपल फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज, सिंपल फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर भी आप बोलते हो। ये आपका फ्रैक्चर का साइन होता है, इसलिए अपन फ्रैक्चर ना लिख के अपन ऐसे इंडिकेट इसको करेंगे। तो सबसे पहले बोले अगर सिंपल फ्रैक्चर, तो सिंपल फ्रैक्चर क्या बोलते हैं अपन, क्लोज फ्रैक्चर भी आप बोलोगे। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपकी स्किन है, स्किन के अंदर मैं आपकी ये बोन बना, ये आपकी कोई भी बोन है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, स्किन हो गई, और ये आपकी बोन हो गई। तो मैंने ये बोला आपका क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर का मतलब अंदर ही कि ऐसी स्किन या ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर क्या हो जाता है, आपकी बोन का क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, बट ये बोन इस स्किन को ब्रेक करके बाहर नहीं आती है, मतलब विदाउट डैमेज द स्किन, की इस स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। और ये क्या रहेगा आपका अंदर ही फ्रैक्चर। जैसे मेरा अगर मैं बात करूं कि यहाँ ये वाली बोन है जो रेडियस करना वाले, अगर यहाँ फ्रैक्चर हो जाए और फ्रैक्चर अंदर ही रहे, इस बोन को ब्रेक करके, इस स्किन को ब्रेक करके बाहर ना आए, ऐसे फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर आप बोलोगे। कि बोन के अंदर डैमेज हो जाना, आई बात समझ, कि आपका विदाउट डैमेज स्किन, मतलब स्किन को बिना डैमेज किए इसके सराउंडिंग टिश्यू को ही डैमेज करता है, बट ये बोन फ्रैक्चर करके इस स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, ये स्किन क्या रहेगी, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। ऐसे फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर। नेक्स्ट मैं बात करूं कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंपाउंड फ्रैक्चर को अपन बोलेंगे ऑल्सो नोन एज ओपन फ्रैक्चर, या अपन बोलेंगे इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। इसके दो नाम है आपके, ओपन फ्रैक्चर एंड आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। अब इसके अंदर क्या होगा आपका, देखो अब ये जो बोन है आपकी, अब ये टूट के कहां जाएगी, आपकी स्किन से बाहर है, वो आपकी निकल जाएगी। मैंने क्या बोला, कम थ्रू द स्किन, मतलब तभी तो बच्चों क्या बोल रहे हैं, ओपन फ्रैक्चर बोल रहे हैं। तो ओपन फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा कि आपकी जो बोन है वो अपने सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करके कहाँ निकल आती है, स्किन से बाहर आपका निकल आती है, मतलब ओपनली आपको दिखाई देगा कि आपकी स्किन को, वो आपकी जो बोन है वो आपकी डैमेज हो चुकी है। ऐसे फ्रैक्चर को अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड ओपन या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर अपन इसको बोलेंगे। तो दोनों बहुत इजी है, आपका सिंपल फ्रैक्चर या आपका क्लोज फ्रैक्चर। अगर आपकी बोन की कंटिन्यूटी टूटती है, नो ब्रेक इन द स्किन, सीधा ध्यान रखना कि जो आपका सिंपल या जो क्लोज फ्रैक्चर होता है वो आपकी स्किन है, उसको ब्रेक नहीं करेगा, अंदर ही इसका फ्रैक्चर रहेगा, ये आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट में बात करूं कंपाउंड ओपन या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की, तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी बोन होती है वो स्किन को ब्रेक करके कहां जाती है, बाहर आ जाती है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड ओपन या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर आप इसको बोलोगे। अब मैं बात करूं इन दोनों के अंदर कि इन दोनों में सबसे ज्यादा इंफेक्शन होने के चांसेस आपके कौन से टाइप्स के फ्रैक्चर में आपका होता है। तो ऑफकोर्स जो आपकी ओपन रहेगी तो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं आपके ओपन की, क्योंकि बाहर रहेगी तो बैक्टीरिया वायरस या अपन इसका हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाए इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन कौन से आपके फ्रैक्चर में दिखाई देता है, तो आंसर आएगा आपका कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर या आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर के अंदर आपको ये दिखाई देगा। तो दोनों फ्रैक्चर के आपको टाइप क्लियर हो गए होंगे, सिंपल फ्रैक्चर और आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। एक के अंदर आपका स्किन इंटैक्ट रहती है, आपकी ब्रेक करके बाहर नहीं जाती बोन, और एक के अंदर क्या होती है स्किन को ब्रेक करके बाहर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आपका इंपॉर्टेंट बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के बारे में कि आपका इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है। अपन ने भी देखा, देखो इनकम्प्लीट का मतलब सीधी सी बात आपने भी देखा होगा कि इनकम्प्लीट का मतलब जो बोन है वो आपकी क्या होगी, कंप्लीटली टूटेगी नहीं। जैसे ये आपकी कोई भी बोन है, मैं बात करूं ये आपको अभी आपकी आधी टूटेगी, बिल्कुल कंप्लीटली ये आपकी नहीं टूटेगी, बस बोन आपकी ऐसे टूट जाएगी, कंप्लीटली ये बोन नहीं टूटेगी, मतलब ये आपकी इनकम्प्लीटली टूटेगी, बिल्कुल आपकी कंप्लीटली नहीं टूटेगी। इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर आप बोलोगे। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसके अंदर अपन पहला टाइप पढ़ते हैं ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये सबसे मोस्ट कॉमन किस में दिखाई देता है, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर चिल्ड्रन के अंदर दिखाई देता है, बच्चों के अंदर ये मोस्ट कॉमन दिखाई देता है। ये आपको क्वेश्चन आपको कंपटीशन के अंदर भी मिलेगा कि ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर आरसी में तो मोस्टली बच्चों में दिखाई देता है। क्यों कि जैसे कोई भी हरी लकड़ी होती है अपन उसको तोड़ते हैं तो वो आधी टूटती है, क्या हो जाती है वो मुड़ जाती है। तो इसमें भी ये सिस्टम है, जो आपकी बोन होगी वो क्या हो जाती है, एक साइड से क्या हो जाती है फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है ना, और एक साइड से क्या हो जाती है बैंड हो जाती है। बट ये फ्रैक्चर होगा इनकम्प्लीट होगा, आधा टूटेगा, तो वन साइड पे क्या हो जाता है इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है और वन साइड क्या हो जाती है बैंड हो जाती है। कि ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर क्या होती है बोन एक साइड से क्या होगी टूट जाएगी और एक साइड से क्या हो जाती है बैंड हो जाती है, मतलब आपकी झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर आप बोलते हैं। इनकम्प्लीट के अंदर आता है, ठीक है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर के बारे में। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर किसको बोलते हैं कि ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन क्या हो जाती है आधी टूटती है, इनकम्प्लीट टूटती है और एक तरफ से फ्रैक्चर हो जाता है, एक तरफ से क्या जाती है मुड़ जाती है, मतलब झुक जाती है। इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर आप बोलोगे। जो मोस्ट कॉमन किसके अंदर दिखाई देता है, बच्चों के अंदर आपको दिखाई देता है। सेकंड में बात करूं आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन मतलब एक बाल की तरह, हेयर मतलब बाल की तरह, है ना बात समझ। जैसे मैं बात करूं ये आपका पैर है, ठीक है ना, सपोज करो ये आपका पैर है, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड आपकी फिफ्थ, ये आपकी क्या है मेटाटार्सल, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आपकी फोर्थ। तो हेयर लाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, अपन एक बाल के समान छोटा सा क्या हो जाता है ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, बारीक सा फ्रैक्चर होता है, बिल्कुल बाल के समान टास से आ जाता है एक तरीके से आप अगर बोलो, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। कि ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन टूटती है, बिल्कुल एक थिन क्रैक होता है, इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल एक थिन क्रैक होता है, बाल के समान क्रैक होती है वो, बिल्कुल ना के बट जब आप चलोगे मूव करोगे पैर को तो बहुत तेज दर्द होगा। तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। अब हेयर लाइन के अंदर भी अगर अपन और पढ़े तो हेयर लाइन के अंदर दो तरीके के आपके फ्रैक्चर पाए जाते हैं, मार्स फ्रैक्चर एंड आपका बकल फ्रैक्चर। मार्स फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, जो आर्मी मैन अपन करते हैं ना, आर्मी मैन लोग चलते हैं तो अपन मार्च करते हैं जैसे अपन, तो इसलिए अपन इसको क्या नाम दिया है, मार्स फ्रैक्चर अपन ने नाम उसको दिया है, मार्स फ्रैक्चर। इसलिए अपन इसका दूसरे क्या नाम बोलते हैं, आर्गुमेंट फ्रैक्चर भी आप उसको बोलोगे। और हेयर लाइन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस मतलब कोई भी वजन की वजह से या कोई भी स्ट्रेस पड़ने से, उस पर जोर पड़ने से बाल के समान जो फ्रैक्चर होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। और जो मास फ्रैक्चर होता है ये स्ट्रेस का एक टाइप होता है, ठीक है। या आप इसको आर्गुमेंट बोलेंगे या इसको अपन बोलेंगे मेटाटार्सल फ्रैक्चर, दूसरा नाम। और थर्ड नाम बोलेंगे अपन इसका फटिग फ्रैक्चर,
कोई भी इस दवा करने की वजह से, टेंशन चलने फिरने की वजह से, ठीक है। तो मास फ्रैक्चर के अपन ने 3 नाम होंगे, आर्गुमेंट फ्रैक्चर, मेटाटार्सल फ्रैक्चर एंड आपका फटिग फ्रैक्चर, ठीक है। अब होता क्या है मोस्टली, ये क्या होता है आपका, जब आर्गुमेंट लोग क्या करते हैं, मास करते हैं, तो उनकी क्या होती है, जो सेकंड और जो थर्ड होती है मेटाटार्सल, उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ने की वजह से मामूली से हेयर के बराबर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर वगैरह जब खेलते हैं तो पैरों में छोटा सा फ्रैक्चर हो जाता है, भागने से, दौड़ने से, बहुत ज्यादा काम करने से। तो मोस्टली क्या होगा, सेकंड और जो थर्ड आपकी जो मेटाटार्सल है, यहाँ पर प्रेशर पड़ने की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मामूली सा फ्रैक्चर होगा ऐसे हेयर के समान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मास फ्रैक्चर बोलते हैं। जो आर्गुमेंट या मेटाटार्सल फ्रैक्चर, या आपको फटिग फ्रैक्चर आप बोलोगे। तो सेकंड एंड जो आपकी थर्ड जो आपकी मेटाटार्सल होती है, इस पर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसके अंदर, मास फ्रैक्चर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बकल फ्रैक्चर। बकल फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है कि एक साइड से तो आपकी बोन क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, और एक साइड से बम्प सा निकल आता है इसके अंदर। जैसे मैं आपको बोलूं, ये आपकी अल्ना है और ये आपकी रेडियस है, तो हाथों में क्या हो जाता है कि जैसे फ्रैक्चर होगा, देखो बच्चों में जब उखड़ा हो जाता है, मोटा मोटा सा बम्प सा निकल आता है, तो ये क्या होगा, आपकी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा और एक साइड क्या हो जाएगी, बम्प सा निकल आता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बकल फ्रैक्चर भी आप इसको बोलोगे। दूसरा नाम बोलो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोरस फ्रैक्चर भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, एक साइड तो आपकी क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, और एक साइड आपका बम्प या बकल आपका निकल आता है, ऐसे स्वेलिंग से आ जाती है। इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, बकल फ्रैक्चर या टोरस फ्रैक्चर भी आप इसको बोलते हैं। तो अपन ने बात की अब तक 3 फ्रैक्चर के बारे में। पहला पढ़ा था अपन ने आपका क्लोज फ्रैक्चर या आपका सिंपल फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होगा, आपकी बोन की कंटिन्यूटी तो टूटेगी, बट बोन यहां से ब्रेक करके स्किन से बाहर नहीं आएगी, मतलब आपकी स्किन तो बिल्कुल इंटैक्ट बनी रहेगी। इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोल रहे थे, सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट अपन ने देखा सेकंड आपका ओपन फ्रैक्चर, जिसको अपन ने क्या बोला था, कंपाउंड फ्रैक्चर या आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी आपका बोला था। इसके अंदर क्या होगा कि बोन आपका ब्रेक हो गई, स्किन से क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है, ठीक है ना, तो आपको बाहर से दिखाई देती है। इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं। और आपके इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके किसके अंदर पाए जाते हैं, ओपन फ्रैक्चर के अंदर आपका पाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा कि जो आपकी बोन में जो फ्रैक्चर होगा वो इनकम्प्लीटली होगा, मतलब बोन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगी। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर आप बोलोगे। अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के टाइप्स की, तो उसके अंदर अपन ने फर्स्ट टाइप पढ़ा था आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है मोस्ट कॉमन कौन सी एज के बच्चों में दिखाई या कौन सी एज के ग्रुप में दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है आपका चिल्ड्रन के अंदर। क्यों, क्योंकि इनकी जो बोन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि बोन एक साइड से टूट जाती है, एक साइड से हो जाती है, बैंड हो जाती है, मतलब झुक जाती है। इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपको बोलोगे। सेकंड टाइप पढ़ा था अपने हेयर लाइन फ्रैक्चर, तो उसका दूसरा क्या नाम था, स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आप इसको बोलोगे। इसका क्या मतलब है कि थोड़ा सा वजन की वजह से या भार पड़ने की वजह से एक थिन क्रैक आ जाता है, बाल के समान छोटा सा क्रैक आ जाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आप इसको बोलोगे। अगर मैं इसके अंदर और जानता हूं तो हेयर लाइन में भी 2 टाइप होते हैं, मार्स फ्रैक्चर और आपका बकल फ्रैक्चर। तो मार्स फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि जब आर्मी में लोग क्या करते हैं, मार्स करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, सेकंड और जो थर्ड नंबर की जो मेटाटार्सल है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मार्स फ्रैक्चर भी आप इसको बोलोगे। अगर मैं इसका दूसरा नाम देखूं तो उसको अपन आर्गुमेंट फ्रैक्चर, मेटाटार्सल फ्रैक्चर एंड आपका फटिग फ्रैक्चर भी इसको बोला जाता है। तो एमसीएचओ वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं वो इस नाम से आते हैं, जो अपने सुने ही नहीं होते। नेक्स्ट में बात करूं बकल फ्रैक्चर, जिसको अपन ने दूसरे का नाम बोला था टोरस फ्रैक्चर। इसमें जो रेडियस जो अन्ना होती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा जब बकल से निकल आता है,
क्या होता है, आपका थोड़ा सा ऐसे ऊपर टाइप में देसी लैंग्वेज जो बोलते हैं एक बम्प सा निकल आता है और एक साइड आपकी फ्रैक्चर हो जाता है, एक साइड हो जाता है बकल निकल आता है। ठीक है, तो अपने 3 टाइप के फ्रैक्चर भी देखे थे। नेक्स्ट अभी अपन कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में भी अपन अब देखते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर के। अगर आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जैसे आपको BSc नर्सिंग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर या आपका GNM वाला बच्चा है, अगर उनको कोई भी टॉपिक्स के अंदर परेशानी आती है बहुत ज़्यादा कि सर ये सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक्स है, तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उसके आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, आप हम लोगों को वहां पर उस टॉपिक का नाम बताइए, हम उस टॉपिक्स के बारे में आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवा देंगे। उस टॉपिक को हम आपको जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में। 3 फ्रैक्चर अपन ने पढ़ लिए, ओपन, क्लोज एंड आपका इनकम्प्लीट। अब अपन बात करते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी बोन है सेपरेटली कंप्लीटली अलग हो जाती है, जैसे आपकी बोन है अगर ये कंप्लीटली क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर आप बोलोगे। अब मैं बात करूं सिंगल कंप्लीट फ्रैक्चर एंड आपका कम्युनिकेटेड, आपका कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। देखो सिंगल फ्रैक्चर के अंदर क्या होती है, आपकी बोन 2 पार्ट्स के अंदर टूटेगी, एक पार्ट और आपका 2 पार्ट। इस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल कंप्लीट फ्रैक्चर आप अगर बोलोगे। अगर मैं बात करूं कि आपकी बोन बिल्कुल क्रश हो गई, क्रश का मतलब बहुत ज्यादा इसे क्या हो गए, टुकड़े हो जाते हैं, मतलब क्रश हो गई, ये आपका मैनी फ्रैगमेंट्स, अगर बहुत ज्यादा इसे क्या हो गए, फ्रैगमेंट हो गए, बट वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली टूटनी चाहिए। आई ना बात समझे, जैसे इसके बहुत सारे क्या हो जाते हैं, आपके टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या हो गए, इसके टुकड़े हो गए, मतलब चूर चूर हो गए एक तरीके से आपके बोन। तो उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर आप बोलो। बट कंडीशन ये है कि बोन बिल्कुल कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर 2 पार्ट के अंदर टूट रही है तो सिंगल कंप्लीट बोलेंगे, और अगर बहुत सारे पार्ट के अंदर टूट रही है तो उसको अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर के बारे में। देखो ये बहुत अच्छे आपके टॉपिक्स है जिनके अंदर से कुछ एल्स के अंदर या कोई भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बात करूं आपका कंप्रेशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपकी कोई एक बोन है, ठीक है, कोई भी आपकी एक बोन है, वो क्या करेगी, आपकी जो दूसरी बोन है उस पर क्या डालेगी, कंप्रेशन डालेगी। बट ये आपका बॉडी की, जैसे ये आपको मैं बात करता हूँ यहाँ से, अभी आपका ये बोन कोई भी फ्रैक्चर हो जाती है, फ्रैक्चर हो गई बोन, अब ये क्या करेगी, दूसरे के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर डालेगी। अब ये यहाँ से प्रेशर आएगा, फिर ये बोन फ्रैक्चर होगी, इसका प्रेशर आएगा तो ये बोन फ्रैक्चर होगी, है मतलब। तो बॉडी टू बोन मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं, कि इन विच योर बोन कोलैप्स अंडर द प्रेशर, मतलब आपकी बोन कोलैप्स हो रही है प्रेशर की वजह से। जब मैं बोलूं कि फ्रैक्चर्ड बोन इज कंप्रेस्ड अनदर बोन, तो जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस क्लाइंट है, उसके अंदर कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, सपोज करो बोन के अंदर, अब वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, कंप्रेशन डालेगा दूसरी बोन के ऊपर, और अगर उसकी वजह से क्या हो रहा है, और बोन के अंदर फ्रैक्चर हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फ्रैक्चर आप तो बोलोगे। इसके भी 3 टाइप होते हैं। अगर ये आपका बेस से टूट रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस फ्रैक्चर बोलेंगे अपन इसको। अगर ये आपका क्रश हो रही है, जहां से टुकड़ों में टूट रही है ऐसे, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, क्रश फ्रैक्चर बोलेंगे। और नेक्स्ट आपका ब्रस्ट, अगर बहुत ज्यादा टुकड़ों के अंदर टूट रही है भी ऐसे, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ब्रस्ट फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। तो इसके भी कंप्रेशन फ्रैक्चर के भी आपके 3 टाइप है, इतना डीप देखने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। तो वेज फ्रैक्चर, क्रश फ्रैक्चर एंड आपका ब्रस्ट फ्रैक्चर, मतलब एक फ्रैक्चर्ड बोन कंप्रेशन की वजह से अगर दूसरी बोन में क्या कर डाल रही है, प्रेशर डाल के उसको फ्रैक्चर कर रही है, तो वो आएगा आपका कंप्रेशन के अंदर। एक सेम टू सेम बोन टू बोन ये आता है इंपैक्टेड, मतलब एक बोन जो भी फ्रैक्चर नहीं है, ऑन प्रेशर की वजह से क्रॉस ओवर, ये बोन आपकी कहां गई, क्रॉस ओवर करके दूसरे पर आगे फ्रैक्चर कर, उस वाले को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्टेड। मतलब इस बोन ने इस पर क्या डाल दिया, इंपैक्ट डाल दिया। आएगा बात में कि जैसे आपका ये आपकी यहाँ की बोन है, ये यहाँ की बोन है, अब इंपैक्ट करके ये कैसे भी करके क्या है आपका
ऑल ओवर हो गई, आपस में ऊपर नीचे हो गई और ये क्या करती है आपका फ्रैक्चर करती है। उस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और अगर प्रेशर जनरेट कर दी है फ्रैक्चर को तो आएगा आपका कंप्रेशन। और अगर ये क्या हो जाती है इम्पैक्टेड हो जाती है, एक दूसरे को ओवर हो जाती है, ये वाली इसके ऊपर ओवर क्या कर दिया आपका फ्रैक्चर कर दिया, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर आप बोलोगे। एक फ्रैक्चर आता है आपका डिप्रेस फ्रैक्चर, मतलब बोन टू बॉडी। जैसे देखो डिप्रेस इनटू इनवर्ट टिश्यू, मतलब कोई भी बोन आपका टिश्यू के अंदर इन्वर्ट हो जाती है, मोस्ट कॉमन दिखाई देता है ये क्रेनियम के अंदर। जैसे देखो मैं आपको क्या करूं, जोर से सिर मारूं, यहां पर मार दिया मैंने सिर को, अब इसकी बोन जो अंदर की बोन है वो टूट के क्या कर दे, बोन को फ्रैक्चर कर दे, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर आपका बोलोगे भाई। जैसे ये आपकी स्कल की बोन है, ये सिर है और ये आपकी स्कल की बोन है, वही बोन आपकी स्कल की बोन। अब मैं जैसे पकड़ के सिर जोर से दीवार मारूं तो ये स्कल की जो स्कल की जो बोन है ये क्या करेगी, दूसरी बोन को जाके क्या कर देती है फ्रैक्चर कर देती है। तो उस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलेंगे डिप्रेस फ्रैक्चर आप उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी स्कल की बोन है, अब जैसे मैं इसको जोर से उसके ऊपर मार को करता हूं तो उसकी वजह से अगर वो दूसरी बोन को जाके फ्रैक्चर कर रही है तो उसको बोलेंगे अपन डिप्रेस फ्रैक्चर। तो चार अपने देखे कंप्लीट, कंप्रेशन फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर एंड आपका इंपैक्ट फ्रैक्चर। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं, जैसे मैं आपको यहां बताऊं कि एक होता है आपका ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर, अगर आपकी बोन ओब्लिक में टूट रही है, आइडिया मतलब ओब्लिक मतलब एक एंगल में टूट रही है, जो एक्सिस इसका ऐसे टूट रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे ओब्लिक फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। अगर आपकी बोन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर टूट रही है बिल्कुल सीधी, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। तो नामों से क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं स्पाइरल फ्रैक्चर। देखो ये भी बहुत सारे नाम है, अगर लिखना चाहो तो बहुत सारे स्पाइरल। अगर आपकी बोन कैसे टूट रही है, ऐसे स्पाइरल में टूट रही है ना, समझ रहे। एक ब्लिक एक एन सर्कल बना लिया, मतलब एक क्या बना लिया आपका एन सर्कल बना लिया ऐसे टूट के, तो उस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलोगा स्पाइरल फ्रैक्चर बोलोगे। एक होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रैक्चर एवल्जन फ्रैक्चर, ये भी आपका बहुत मोस्ट कॉमन है, जो आपका एग्जाम्स के अंदर आपका पूछा जाता है एवल्जन फ्रैक्चर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो बोन है ये देखो, इसके अंदर क्या होता है आपके जो आपके इस बोन में जो टीयर होता है, मतलब यहां से एक टुकड़ा होता है इस बोन का, तो टुकड़ा होता है वो क्या करता है आपका जो इसके साथ जो अटैच जो आपका टेंडन है या जो लिगामेंट है उसमें जाके अटैच हो जाता है। कि आपकी बोन का कोई भी टुकड़ा उसके पास का जो टेंडन या जो लिगामेंट होता है तो यहाँ से टूटकर उनके साथ जाके क्या हो जाता है आपका अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एवल्जन फ्रैक्चर किसको बोलते हैं, कि एवल्जन बोलते हैं कि आपका बोन का कोई भी फ्रैगमेंट बैक बोन से टूटकर क्या कर जाता है आपका जो भी टेंडन है जो लिगामेंट है उसके साथ में जाके क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो उस टाइप के फ्रैक्चर को अपन क्या बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर आपका बोलोगे। इसके अलावा बहुत सारे फ्रैक्चर है, जैसे आपका पुलिस फ्रैक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं रिस्ट फ्रैक्चर भी आप उसको बोलते हो, जिसमें हाथ आपका पीछे की तरफ चल नहीं जाता है ना, जिसको अपन आउटवर्ड कर्वेचर भी बोलते हैं कि हाथ के पीछे की तरफ मुड़ जाना, मतलब इस हाथ का कोहनी की तरफ मुड़ जाना ऐसे, उसको अपन रिस्ट फ्रैक्चर या पुलिस फ्रैक्चर आप उसको बोलोगे। या इसको अपन क्या बोलते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, तो अपन मैगी खाते हैं ना तो जो आपकी डिनर फॉर्क का हाँ चम्मच इस टाइप का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी भी बोलोगे या आउटवर्ड कर्वेचर इसके अंदर हो जाता है। तो अपन ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे फ्रैक्चर के, अपन ने पढ़ा था ओपन फ्रैक्चर के, क्लोज फ्रैक्चर के बारे में, जिसको अपन ने सिंपल फ्रैक्चर बोला था, जिसके अंदर क्या होता है बोन ब्रेक हो जाती है टूट जाती है बट वो स्किन को तोड़कर स्किन को ब्रेक करके बाहर नहीं आती, सराउंडिंग टिश्यू तक ही रहती है। नेक्स्ट पढ़ा था अपन ओपन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो बोन है टूटकर कहाँ जाती है बाहर आ जाती है,
ठीक है ना, जो स्किन को ब्रेक करके बाहर आ जाती है। इसके बाद में पढ़ा था आपने इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के बारे में कि आपकी बोन क्या होगी, कंप्लीटली नहीं टूटेगी, ओनली इनकम्प्लीटली आधी टूटेगी। जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, एक साइड से बोन ब्रेक हो जाती है, एक साइड से बोन ब्रेक नहीं होती, बैंड हो जाती है, मतलब झुक जाती है। उस टाइप के को अपन ने क्या बोला था, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपने बोला था। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था हेयर लाइन फ्रैक्चर के बारे में, जिसको अपन ने क्या बोला था, स्ट्रेस फ्रैक्चर भी बोला, जिसके अंदर एक थिन क्रैक होता है, छोटा सा क्रैक होता है, जिसके अंदर भी अपन ने दो टाइप्स आपके पढ़े थे। पहला पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने आपका मेटाटार्सल बोल लो, या मास फ्रैक्चर बोल लो, या आर्गुमेंट फ्रैक्चर बोल लो, या फटिग फ्रैक्चर बोल लो। जो आपके सेकंड और जो थर्ड मेटाटार्सल होते हैं उस पर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है मामूली से, जब आप चलते हो, ठीक है ना, उस टाइप के फ्रैक्चर हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, इसके बाद में आपने टोरस फ्रैक्चर देखा था, या बकल फ्रैक्चर, मतलब एक साइड से क्या हो जाती है, बोन बैंड हो जाती है, एक साइड से बम्प सा निकल आता है। इसके बाद में देखा था हमने कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में कि बोन का कंप्लीटली सेपरेट हो जाना, क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्रैक्चर आपका कहलाता है। ये भी अपन ने दो टाइप में पढ़े थे, एक आपका सिंगल कंप्लीट पढ़ा था, एक आपने कम्युनिकेटेड पढ़ा था। सिंगल के अंदर बोन आपको दो टुकड़ों में टूटेगी, या बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूटती है, बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट हो जाता है, उसको अपन कम्युनिकेटेड बोलते हैं। इसके बारे में अपन ने नेक्स्ट देखा था, यहाँ पर कंप्रेशन देखा था, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था इंपैक्टेड, बोन टू बोन हो गया आपका एक दूसरे के ऊपर, नेक्स्ट अपन डिप्रेस हो गया फ्रैक्चर। इसके बाद में अपन ने देखा था आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर, क्या होगा, एक एक्सिस के रूप में टूटती है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर बिल्कुल एक स्ट्रेट टूटती है, स्पाइरल मतलब आपके एक सर्कल के अंदर टूटती है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एवर्जन के बारे में, मतलब इसका एक टुकड़ा मेन बोन से दूर हटके दूसरे लिगामेंट या टेंडन के अंदर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, उस टाइप का फ्रैक्चर को बोला था अपन ने एवर्जन फ्रैक्चर। नेक्स्ट अपन ने देखा था एक पुलिस फ्रैक्चर, जो पर फ्रैक्चर बोला था, जिसमें क्या हो जाता है, डिनर फॉर डिफॉर्मिटी अपन इसको बोलते हैं, हाथ आपका होने की तरफ हो जाता है। तो ये अपन ने यहाँ देखे थे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर अपन साइन सिम्टम्स और अपन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, वो पार्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।